आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। ये कोई आम नारा नहीं है। आज 52 साल बाद फिर पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत की याद आई है। आज कुछ पाकिस्तानी अवाम इस कदर बौखला गई है कि उसको भारत के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। 1971 में जब पाकिस्तान में हमारे कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए तो उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं रहा होगा कि भविष्य में उसे ये मंजर देखने को मिलेगा। आज पाकिस्तानी जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा लेके खड़ी हो गई है और उनका ये करना मुनासिब भी है। एक तरफ जहां वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखते हैं कि किस तरह यहाँ की सरकार ने कोरोना जैसे बुरे दौर में भी अपने देश की जनता को भूखे नहीं सोने दिया। भारत में सरकार ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने देश का साथ दिया है। हम सब एक दूसरे को आगे लेकर बढ़े हैं। वहीं अगर पाकिस्तानी अपने देश को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भूखमरी नजर आती है। पाकिस्तान में बीमारी से मरने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी वहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मरते हैं। बाकी बड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। देश में बेरोजगारी तो पहले से ही थी, पर आज पाकिस्तान का जो हाल है वो किसी के भी दिल को दहला सकता है। सरकार नजरबंद होके बैठी है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कोई नई बात तो नहीं है। हर साल या यूं कहें हमेशा से यूं ही चल रहा है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में एक वक्त की रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। हो भी कैसे? राशन की कीमतें इतनी ज्यादा महंगी हैं। 35 रुपए किलो वाला प्याज आज 150 रुपए में बिक रहा है। अगर इंसान ये सोच भी ले कि चलो सूखी रोटी ही खा के पेट तो भर लेते हैं, पर शायद उनके नसीब में वो रोटी भी नहीं है। आटे का दाम 200 से 250 रुपए पर केजी चल रहा है। आम इंसान या तो मर रहा है या फिर दंगे कर रहा है। रोज रोज सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं। जनता का गुस्सा अब पूरी तरह ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। पीओके में लोगों का आक्रोश देखने लायक है। लोग कारगिल गेट की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं कि कितनी जल्दी गेट खुले और वो खुद को एक महफूज जगह पाएं। सभी अब भारत से आस लगा के बैठे हैं। पूरी दुनिया से कर्जा ले चुका पाकिस्तान अब किसी को भी मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा। जहां एक तरफ अफगानिस्तान और तालिबान वाले डेली देश के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, वहीं चीन भी पीछे नहीं है। वो भूखे शेर की तरह दाव लगाकर बैठा है कि कब मौका मिले और वो पाकिस्तान को अपना शिकार बना ले। चीन की नजर तो शुरू से ही पाकिस्तान और कश्मीर पर है। आए दिन हमें घुसपैठ की खबरें सुनाई देती हैं कि आज चीन से मुठभेड़ में इतने भारतीय शहीद हुए या फिर इतनी चाइनीज आर्मी मारी गई। चीन गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठा है, पर पाकिस्तान ने तो इतना कर्जा लिया है कि उसके पास खुद को बेचने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं आम जनता जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है कि शायद एक बार फिर से वो दिन लौट आएगा जब पीओके हमारे सर का ताज बनेगा। पीओके किसी भी कीमत पर खुद को अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं सौंपना चाहता है। वो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा है, आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। ये जो नारा है ये अपने आप में ही काफी कुछ कह रहा है। पाकिस्तानी जनता अब अपनी भूख को रोक नहीं पा रही है। उनका बस एक ही नारा है, आर या पार। देखा जाए तो पीओके हमारा ही हिस्सा है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने भी निराशा जताई और एक बयान में ये साफ कर दिया कि भारत तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। हमारे लिए इंसानियत पहले है और पॉलिटिकल मुद्दे बाद में। हमारे देश से जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। पीओके हो या फिर पाकिस्तान, किसी को भी भूखमरी से मरने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में कोई संकट हो, भारत हमेशा से मदद को तैयार है। राजनाथ जी की इस बयान ने पीओके की जनता को और हिम्मत दे दी। आज पीओके पूरी तरह भारत के ही हक में खड़ा हुआ है। उसको पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इतना झेलना पड़ रहा है कि ना बिजली है, ना खाना और ना ही कोई काम जिससे कुछ कमाया जा सके। लोग बस तड़प रहे हैं। हालात तो ऐसे आ रहे हैं कि पीने के पानी की किल्लत कब शुरू हो जाए ये भी नहीं पता। सरकार की तरफ से जारी किए गए एक बयान में पीओके को फरवरी 22 तक भारत में मिलाने की बात कही जा रही है और अब शायद ही पाकिस्तान में इतनी हिम्मत बची है कि वो किसी भी देश के खिलाफ खड़ा हो सके। भारत को छोड़ उसकी सीमा से लगे सभी देश उस पर कब्जा करने को तैयार हैं। कई मुस्लिम देश तो ऐसे भी हैं जो दिन दहाड़े दंगे फसाद कर रहे हैं। पाकिस्तानी जनता को ऐसी कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप इस बात से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे राशन की दुकानों के बाहर जनता को रोकने के लिए फोर्सेस लगाई गई हैं, जो AK-47 जैसे हथियार लेके खड़ी हैं कि कहीं कोई आटा और चीनी न चुरा ले। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये आपको काफी अटपटा लग रहा होगा, पर ये सच है। आतंकवादियों, अलगाववादियों को पनाह देने वाला ये देश भले ही आज गैर कानूनी हथियारों से भरा पड़ा हो, पर खाने के नाम पर उसके पास सूखी रोटी भी नहीं है।
सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। जिन अलकायदा और आतंकवादियों को कभी ये शरण देते थे, आज वो ही इनके ऊपर हावी हैं। चारों तरफ जैसे तहलका मचा हुआ है। मंजर कुछ ऐसा है कि देखने वाले अन्य देश भी ये कह रहे हैं कि इनका भला अब सिर्फ घुटने टेकने से ही हो सकता है। पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है। ये तो वही हाल है कि रस्सी जलकर खाक हो गई पर इनकी अकड़ नहीं गई। अभी हाल ही में इनकी इस अकड़ की वजह से इनको करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान में आई बाढ़ के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह पूरा पानी में डूब गया था। उस बाढ़ में काफी नुकसान हुआ। इनकी आर्थिक स्थिति जो पहले से ही बर्बाद थी और नीचे गिर गई। पाकिस्तान रेशम के धागों के लिए कच्चे माल का अच्छी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करते थे, पर बाढ़ में पूरी कपास की फसल नष्ट हो गई, जिससे इनका नुकसान माइनस में चला गया। अगर पाकिस्तान चाहता तो भारत से मदद ले सकता था और इतने भारी नुकसान से बच जाता और शायद अपनी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। दोस्तों, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज पीओके की जनता को भारत की अहमियत समझ आ रही है। पीओके ही क्यों, पाकिस्तानी जनता भी भारत सरकार से मदद की उम्मीद लगा के बैठी है। जल्दी हमारा गैर कानूनी तरीके से हथियाया गया कश्मीर का हिस्सा हमारे साथ वापस आके जुड़ेगा। पीओके के भारत में वापस आने के कई फायदे हैं। वैसे तो चीन ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके लिए आए दिन बवाल होता है। चाइनीज आर्मी चोरों की तरह रात के समय घुसपैठ करती है, पर सरकार का दावा है जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। जल्दी हम चीन को भी उसके घर का रास्ता दिखा देंगे। एक बार जहां हमारा टूटा हुआ हिस्सा हमसे जुड़ा, चीन खुद ब खुद इस बात को समझ जाएगा कि भारत क्या है और हमारी पहुंच कितनी है। अगर मैं बात करूं कि पीओके के भारत में शामिल होने से हमें क्या क्या फायदा होंगे, तो सबसे पहला फायदा ये है कि हम पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि पीओके ही एक ऐसा हिस्सा है जहां से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को पूरा करता है, जैसे गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई, भारत में छुप छुप कर नजर रखना, दंगे करना, बम विस्फोट करना, या आप ये भी कह सकते हैं कि पीओके की सीमा से जुड़ी कश्मीरी जनता को परेशान करना, घुसपैठ करवाना। पर पीओके को भारत में मिलाना आसान नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि चीन गिद्ध की तरह नजर जमाए हुए है। वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश भी है। हमें चारों तरफ से घेरने की फिराक में चीन पाकिस्तान और पीओके दोनों को हासिल करना चाहता है। उसके पीछे उसके कई सारे मकसद हैं। जैसे ही उसने पीओके पर कब्जा किया, वो सीधे पाकिस्तान के रास्ते एक पाथ तैयार करेगा और अपनी मलक्का डायलेमा की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसका मतलब वो अपनी सी रिसोर्सेज को भी एक्सपेंड करेगा। पाकिस्तान और भारत के निचले छोर पर स्थित महासागरों के माध्यम से वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को काफी आगे बढ़ा लेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी में काफी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ वो भारत को भी चारों छोरों से घेरने में कामयाब हो जाएगा। पर ये इतना आसान नहीं है। ऐसा होने से रोका जा सकता है। पीओके का भारत में आना बहुत जरूरी है। और चीन को रोकने का दूसरा तरीका कि भारत सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पूरी तरह फोर्सेस के द्वारा घेराबंदी करवा दे, जिससे चीन की कोई भी शिप उधर से गुजर ही ना पाए। अगर ऐसा होता है तो बस ये जान लीजिए कि चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों को अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के आगे झुकना ही पड़ेगा। वैसे भी भारत सरकार के साथ रशिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों का साथ है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब हमें पीओके वापस मिल जाएगा और ये काम खुद पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भारत एकमात्र सहारा है जो उसे इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। पाकिस्तानी सरकार और जनता दोनों की भलाई इसी में नजर आती है कि वो खुद इस बात को समझें, वरना भारत सरकार ने तो तारीख भी निश्चित ही कर दी है कि कब गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में जुड़ेगा। अब बस इंतजार है उस पल का जब पाकिस्तान खुद ही पीओके को भारत को सौंपेगा, वरना सरकार ने तो ये जवाब दे ही दिया है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक भारतीय होने के नाते इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस खबर को भारत के कोने कोने तक पहुँचाएं। आपके आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को यह पता लगे कि क्या फर्क है भारत और पाकिस्तान में और क्या होता है इन देशों में रहने का मतलब। भारत के हर एक नागरिक को भारत में रहने का जो सुख है, इसके बारे में तहे दिल से पता होना चाहिए। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए हमें। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।